आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। काफी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हुई। लोकसभा के चुनाव में जहां तक अभी तक सूत्रों से खबर आ रही थी कि राहुल गांधी अमेठी और उनकी बहन रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राहुल गांधी खुद अपनी मां सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी की सीट पर चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है कि पहले वो अमेठी से हारे, वायनाड गए, अब रायबरेली जा रहे हैं। कहने को वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आने डर काहे का। कांग्रेस का नारा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अपना हक ले सकती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार से उनके हाव भाव से लग रहा था कि प्रियंका गांधी ही इस बार चुनाव लड़ने के मूड में हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के जीजा वडेरा भी चाह रहे थे, चुनाव लड़ने का मूड बना रहे थे। प्रियंका के हाव भाव से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मां की सीट से वो दावेदारी करेंगी, लेकिन लड़की अपने घर में शायद लड़ ना सकी और वो सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही बंद कर रह गई। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रियंका का क्षेत्र बड़ा है और वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कस के करेंगी। रही बात सदन पहुंचने की, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़कर सदन पहुंच सकती है। काफी लेट लतीफी के बाद अंतिम दिन अमेठी और रायबरेली प्रत्याशी का नाम आना, फिर नामांकन होना। नामांकन में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों दलों में एक बैग भीड़ का उमड़ पड़ना कहीं ना कहीं संदेह स्पष्ट करता है कि चुनाव संघर्ष का होगा। अमेठी से स्मृति ईरानी कहती हैं कि मेरे विकास कार्यों के डर से ही राहुल ने रण छोड़ दिया है। राहुल इतने समय तक अमेठी रहे, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया था। यही कारण रहा कि वहां की जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें वायनाड जाना पड़ा। अब वायनाड बाय उत्तर प्रदेश फिर वो लोकसभा जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी रायबरेली चुनाव सीट छोड़ सकते हैं और वायनाड से ही बने रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम नजर आता है। जहां एक तरफ आप सत्ता में आने की बात करते हैं, वहीं आप रण छोड़ जाते हैं और इस पे विपक्ष को मौका मिलता है एनडीए गठबंधन पर की। अभी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन कमजोर है। लगातार सत्ता दल सपा पर आरोप लगाता रहा है। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, नेताजी अखिलेश के परिवार के अलावा किसी भी यादव को कहीं से टिकट नहीं मिला है, अर्थात वो परिवारवाद की बात करता है। वहीं राहुल गांधी अगर किसी क्षेत्रीय को या बहन को ही अमेठी चुनाव लड़ाते तो दूसरी बात होती, और कायदे से तो ये था कि राहुल गांधी को खुद अमेठी से रण छेड़ना चाहिए था और रण को भेजना चाहिए था, लेकिन वो विपक्ष को मौका दे चुके हैं, स्मृति ईरानी को मौका दे चुके हैं कि वो कह सकें कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी से डर से वो माता की सीट पर गए हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि रायबरेली सीट उनके लिए लकी रही है। यहाँ से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कई सारे कांग्रेस परिवार के लीडर यहाँ से चुनाव लड़े हैं और बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1967 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, फिर 71-77 में चुनाव लड़ी। इसके बाद 80 में एक बार फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली से चुनाव लड़ा और हमेशा जीतती रही। इसी तरह सोनिया गांधी रायबरेली से 2004-06 का उपचुनाव, 2009-14, फिर 19 का चुनाव लड़ा। सोनिया या कांग्रेस के लिए हमेशा रायबरेली की सीट लकी रही है। राजीव गांधी, संजय गांधी की कर्मस्थली रही है। राहुल गांधी भी 2004-2009 तक सांसद रहे हैं। जानकारों का मानना है कि 2019 में स्मृति ईरानी से मिली शिकस्त के बाद अमेठी राहुल का लगाव कम हुआ और इसी वजह से वो इंदिरा गांधी की सीट पर वापस पहुंचे हैं। इसी बीच जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है। अमेठी रायबरेली के भाव कार्यकर्ता कुछ भी कहें, लेकिन राहुल के रायबरेली में नामांकन के पीछे सोच इस बात की ओर जयराम रमेश के एक पोस्ट झलक पड़ी है। जयराम रमेश लिखते हैं, रायबरेली विरासत
नहीं, जिम्मेदारी और कर्तव्य। इस सूत्र वाक्य के बाद लंबी चौड़ी पोस्ट के बीच लाने महत्वपूर्ण, जिसमें लिखा गया प्रियंका को एक चुनाव क्षेत्र तक सीमित ना रखा जाए, प्रियंका तो उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच सकती हैं। काफी नानपुर के बाद जब अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी आए तो उसमें कई सारे असमंजस मिले। इसी बीच भाजपा ने भी रायबरेली से अपने एक मंत्री, राज्य मंत्री को चुनाव में उतारा है। अब देखना यह कि यहाँ का रण कैसे होता है और रण भेदने में कौन सफल होता है। तब तक के लिए आप देख रहे हैं निष्पक्ष।